जितने लोग कलेशों में आए हैं, किसी तरह के डिप्रेशन में आए, प्रभु तेरी सच्ची शांति उनके जीवनों में काम करे। परमेश्वर तेरी पवित्र सामर्थ्य इनके जीवनों में काम करे। खुदावंद जिन लोगों के जीवनों में अटैक होते हैं, शैतान के, दुष्ट आत्मा के अटैक, व्यभिचार के अटैक होते हैं, खुदावंद तेरा आत्मा छुए, तेरी पवित्र आत्मा की सामर्थ्य छुए। खुदावंद हर तरह की अटैक, हर तरह की साजिशें, षड्यंत्र शैतान के, हर तरह की अटैक्स खत्म हो जाए प्रभु यीशु मसीह के सामर्थी नाम में। प्रभु सभी कलीसियों को, सभी इन परिवारों को तेरी सामर्थ्य में मैं छुपाती हूँ, तेरे ब्लड में एक एक जन को कवर करती हूँ। खुदावंद तेरा आत्मा छुए, इन्हें सेफ रखे, तेरी सुरक्षा के दूत इनके जीवनों में, इनके इर्द गिर्द, इनके घर परिवारों के साथ साथ बने रहे। प्रभु यीशु मसीह के सामर्थी नाम में हम मांगते हैं, आमीन आमीन। थैंक यू जीसस। तो आप सभी कलीसियों का मैं स्वागत करती हूँ प्रभु यीशु मसीह की सामर्थ्य में। हालेलुया। सभी कलीसियां अपने स्थान पर बैठ जाएं अपने बोने के लिए। प्रभु का आत्मा, परमेश्वर की सामर्थ्य आपको छुए आज। खुदा की पाक रूह, खुदा का आत्मा आपको छुए और नेक्स्ट रैल्म में, स्पिरिचुअली रैल्म में, आत्मिक क्षेत्रों में परमेश्वर का आत्मा आपको आगे बढ़ाए। परमेश्वर अपने दानों वरदानों के साथ भरे, स्वर्गीय दर्शन दे खुदावंद, और उन स्वर्गीय दर्शनों को आपके जीवनों में पूरा करे। सभी कलीसियां आत्मा में रहें लगातार, और जितनी ब्रांचेस हैं सेम ग्रेस परमेश्वर के आपके जीवनों में काम कर रही हैं। प्रभु का आत्मा आपको छू रहा है। तैयार रहें आज की फायर प्रेयर्स के लिए, वचन के लिए, ताकि परमेश्वर की पवित्र सामर्थ्य आपके जीवनों में काम करती रहे। प्रभु छुए और ब्लेस करे, पाक पवित्र करे, शुद्ध करे, साफ करे। हालेलुया। आज जो हम प्रभु की प्रेजेंस में हैं तो ये आवश्यक है। हमने तो पता है कि हम प्रभु के घर में हैं, वॉलंटियर्स को पता हम प्रभु के घर में हैं, क्या परमेश्वर को पता है? तो ये सबसे इंपॉर्टेंट है। प्रभु को पता होना चाहिए कि हम उसकी हजूरी में, उसकी प्रेजेंस में बैठे हैं। सो इसलिए पूरा अपने मन से, अपने पूरे हार्ट से, अपने सारे दिल से परमेश्वर के साथ जुड़े रहें प्रभु की प्रेजेंस में, ताकि परमेश्वर सर्वशक्तिमान खुदावंद, खुदा बाप आपको छुए आज और परमेश्वर ब्लेस कर सके, नए रैल में आपको प्रवेश करा सके, खुदावंद के नाम में एक नई सृष्टि के रूप में आपको इस्तेमाल कर सके, हर तरह की नाम धराई और कर्स, श्रापों को परमेश्वर खत्म कर सके। तो अपने आप को पूरे दिल से परमेश्वर के साथ हम कनेक्ट करेंगे। हालेलुया। आत्मा में अपने बीजों को बोएंगे। आप जानते हैं कि बीज जो है हमारा बोना, वो परमेश्वर के साथ हमारे रिश्ते को मजबूत करता है। हमारी प्रेयर्स परमेश्वर के साथ हमारे रिश्तों को मजबूत करते हैं। हम जब भी, मैं डेली सोफिया ईयर में हम डेली फैमिली प्रेयर जब भी आमीन करते हैं तो पहले प्रेयर करते हैं पूरे दिल से, और उसके बाद आमीन के बाद हम बीजों को बोते हैं, और ये हमारा डेली का काम रहता है। हालेलुया। सो प्रार्थना मोस्ट इंपॉर्टेंट है और बीज भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। जब हम प्रार्थना करते हैं परमेश्वर के साथ जुड़ते हैं, और जब प्रार्थना के बाद अपने बीजों को बोते हैं तब भी हम परमेश्वर के साथ जुड़ते हैं, और हमारा परमेश्वर के साथ जो रिश्ता है वो मजबूत होता है। जैसे एक जगह यदि हम पढ़ें वचन में, यहोशू 15 उसके 18 में लिखा कि जब वह उसके पास आई, कहते हैं अक्सा जो है कालेब की बेटी, जब अपने पिता के पास आई तब उसने उसको पिता से कुछ भूमि मांगने को उभारा। वह अपने गधे पर से उतर पड़ी और कालेब ने उससे पूछा, तू क्या चाहती है? कालेब ने, एक पिता ने अपनी पुत्री से पूछा, तू क्या चाहती है? वह बोली, अक्सा बोली, मुझे आशीर्वाद दे, तूने मुझे दक्षिण देश में की कुछ भूमि तो दी है, मुझे जल के सोते भी दे। और पिता ने क्या किया, तब उसने ऊपर के सोते और नीचे के सोते दोनों उसे दे दिए। इसी तरह से जैसे एक पिता ने अपनी पुत्री के मांगने पर उसे अधिक दिया, जो उसने मांगा उससे अधिक दिया। जब कहते वो पुत्री, वो अक्सा अपने पिता के पास आई तो पिता ने पूछा, तू क्या चाहती है? और जब पुत्री ने मांगा तो पिता ने उससे अधिक दिया जो कि उसने मांगा था। सो इसी तरह से जब हमारा प्रभु यीशु मसीह के साथ रिश्ता मजबूत होता है, हमारे स्वर्गीय पिता के साथ, प्रार्थनाओं में, बोने में हमारा रिश्ता परमेश्वर के साथ मजबूत होता है, और तब जब हम परमेश्वर के फिर करीब आते हैं ना, प्रार्थना और बोने के बाद,
तब परमेश्वर भी सेम कालेब की तरह पूछता है कि तुझे क्या चाहिए, तू क्या चाहती है। और हमारे मांगने से अधिक परमेश्वर जो है कालेब की तरह हमें देता है। हालेलुया। सो हमारा परमेश्वर के साथ रिश्ता कोई बिजनेस पार्टनरशिप का नहीं है कि हम प्रभु को एक हाथ दे रहे हैं और प्रभु को कह रहे हैं कि अब तू मेरे जीवन में ऐसा कर। ये तो एक बाप का एक बेटे के साथ, एक बेटी के साथ जैसा रिश्ता होता है, सेम वैसा हमारा अपने परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह के साथ है। कि देखिए कैसे देखते ही अक्सा अपनी पुत्री को पूछा, तू कैसे है, तुझे क्या चाहिए। सेम इसी तरह से एक व्यक्ति पाप में पड़कर, नशों में पड़कर, व्यभिचार में पड़कर वचन को तोड़ के वो परमेश्वर के पास नहीं आ सकता। यदि आए तो परमेश्वर कभी नहीं पूछेगा तुझे क्या चाहिए, मैं तेरे लिए क्या करूं, क्योंकि प्रभु तो कहेगा कि मैं तुझे जानता ही नहीं हूं। तो हमें अपनी प्रेयर्स में, प्रार्थनाओं में परमेश्वर के साथ अपने रिश्ते को मजबूत करना पड़ेगा। हालेलुया। हमारा परमेश्वर क्या है? जेंटल परमेश्वर है, जेंटलमैन है हमारा परमेश्वर। और वो आपको वचन देता है कि नित्य प्रार्थना करो ताकि तुम परीक्षा में ना पड़ो। अभी वो परमेश्वर जबरदस्ती नहीं करता किसी के साथ कि आपकी बाजू से पकड़कर परमेश्वर आपको प्रार्थना के स्थान पर नहीं बिठाएगा। आपका परमेश्वर फोन बंद करके आपको प्रेयर पोजीशन में नहीं लेके आएगा। वो वचन दिया है परमेश्वर ने और हमने फैसला करना है कि मुझे इस प्रॉब्लम में नहीं रहना अब बस, और मैं इस प्रॉब्लम में, इस परीक्षा में मैं नहीं पढ़ूंगा, मुझे प्रेयर करनी है। सो परमेश्वर ने वचन दिया, पूरा हम करेंगे, हम प्रेयर्स करेंगे। यदि हम चाहते हैं कि इस प्रॉब्लम से, इस बीमारी से, इस प्रॉब्लम परीक्षा से हम बाहर निकलें तो हमें प्रार्थना करनी पड़ेगी। और यदि हम चाहते हैं कि यस हमारा रिश्ता परमेश्वर के साथ कोई बिजनेस पार्टनर का रिश्ता नहीं है, वो मेरा पिता है और मैं उसके कामों के लिए, उसके राज्य के विस्तार के लिए बोऊंगा, तो हम अपने बोने को परमेश्वर के सम्मुख बोते हैं और हमारा रिश्ता मजबूत होता है। हालेलुया। एक व्यभिचारी, एक झूठ बोलने वाला, एक क्लेश करने वाला, एक वचन को तोड़ने वाला परमेश्वर के करीब आके जब मांगेगा तो परमेश्वर उससे नहीं कहेगा कि तुझे क्या चाहिए, मैं तेरे लिए क्या करूं। एक प्रेयरफुल व्यक्ति, पवित्रताई में रहने वाला व्यक्ति, एक प्रार्थना वॉरियर और एक बोने वाला व्यक्ति जब परमेश्वर के करीब आएगा अक्सा की तरह, तो कालेब की तरह परमेश्वर पूछेगा तुझे क्या चाहिए, तेरी क्या इच्छा है और मैं तेरे लिए क्या करूं। और हम जो मांगेंगे परमेश्वर उससे अधिक देता है। कहते हैं उसे नीचे के सोते, ऊपर के सोते, उसे एक्स्ट्रा उसके पिता ने दे दिया। एक घड़ी, एक पल भी नहीं लगाया, उसने सोचने का पिता ने टाइम तक नहीं लिया कि मैं सोच के बताता हूं तुम्हें मैं क्या दूं। कहते उसी पल, उसी घड़ी पिता ने, कालेब ने अपनी पुत्री को वो सब सोते जो मांगा था उससे अधिक उसे दे दिया। हालेलुया। सो अपनी प्रेयर को मजबूत करें। एक विश्वासी के लिए प्रार्थना मोस्ट इंपॉर्टेंट। 2.5 घंटे एक प्रेयर एक विश्वासी की होनी चाहिए, जैसे एक पास्टर की 5 घंटे की तो होनी ही चाहिए कम से कम। तो एक विश्वासी के लिए प्रभु ने आसान कर दिया कि आदि 2.5 घंटे की प्रेयर एक विश्वासी की बहुत जरूरी है कि हम रोज प्रेयर करें। हालेलुया। सुबह उठकर प्रार्थना करें, रात को सोने से पहले प्रेयर करें। प्रेयर माउंटेन प्रेयर्स के साथ जुड़ के हम प्रार्थनाओं को करें, अपनी प्रेयर को मजबूत करें। यदि प्रार्थना में रिश्ता परमेश्वर के साथ मजबूत हुआ, बोने में परमेश्वर के साथ हमारा रिश्ता मजबूत हुआ, तो यस परमेश्वर हमारे जीवन में बड़े काम कर सकता है और परमेश्वर हमारे जीवन की प्रॉब्लम्स को दूर कर सकता है। हालेलुया। और परमेश्वर अपनी योजनाओं को भी, जो परमेश्वर की योजनाएं हैं, उन्हें भी परमेश्वर हमारे जीवनों में पूरा कर सकता है। सोचिए हमारी प्रेयर थोड़ी सी होती है, जो हमें दिखता आंखों से, हमारी वो प्रेयर होती है कि प्रभु मैं बोलने लगूं, परमेश्वर बोलने की दिक्कत दूर हो जाए, मैं बोल सकूं, कोई प्रॉब्लम ना आए बोलने में। लेकिन परमेश्वर क्या है, कालेब की तरह एक्स्ट्रा देता है कि ठीक है तुम्हें ये भी देता हूं और वो भी देता हूं, तू ये भी कर सकेगा और वो भी कर सकेगा। हालेलुया। ऐसा परमेश्वर है हमारा। तो यदि हमारी प्रार्थना कंप्लीट नहीं, प्रेयरफुल नहीं है हम, तो परमेश्वर कभी नहीं पूछेगा तुझे क्या चाहिए, तेरी क्या इच्छा है। और यदि हम बोने वाले नहीं हैं तो हम परमेश्वर से वैसा प्रेम नहीं करते जैसा परमेश्वर ने, प्रभु यीशु मसीह ने हमसे किया था कि अपनी जान दे दी। तो फिर बिजनेस पार्टनरशिप चल रही है बस कि अभी इतना है तो उतने में दे रही हूं, प्रभु बढ़ाएगा तो और दूंगी, प्रभु फाइनेंशियली ब्लेस करेगा तब मैं बीज को बोऊंगी, अभी मेरे पास नहीं है तो मैं नहीं दे सकता। तो फिर ये तो हमारी एक वो सेल्फिशनेस हो गई हमारे लाइफ में, हमारे परमेश्वर के साथ रिश्ते में एक स्वार्थ
जो है वो पनप रहा है। लेकिन यदि हम परमेश्वर की तरह प्रेम करते हैं प्रभु से, और जब हम बोते हैं तो हमें कठिनाई होती है, हमें एफर्ट्स लगाने पड़ते हैं बोने में, देन वो एक सच्चा प्रेम है परमेश्वर के साथ। वो एक सच्चा प्रेम हम परमेश्वर से करते हैं जब हम उसके राज्य के लिए बो रहे हैं। हालेलुया। आप जानते हैं आपके बोने के द्वारा बहुत बड़े बड़े माइलस्टोन सेट किए जा रहे हैं, कई लैंड्स ली जा रही हैं चर्च के द्वारा, लगातार वो क्षेत्रफल बढ़ता जा रहा है चर्च का। हालेलुया। तो आप सभी जन ब्लेस्ड हैं। आप जितने भी लोग बोते हैं, गिवर्स हैं, अपने मन की इच्छा से, अपनी खुशी से जितना आप परमेश्वर से प्रेम करते हैं आप उतना बो सकते हैं। प्रभु आपके साथ है। हालेलुया। सो सभी कलीसिया हैं अपने टाइथ को, अपनी ऑफरिंग को अपने हाथों में उठाएं। धन्यवाद यीशु। और अंगीकार करें कि परमेश्वर मैं तुझसे सेम वैसा ही प्रेम करता हूं परमेश्वर, जैसा अक्सा का अपने पिता कालेब के साथ रिश्ता था खुदावंद, वैसा ही प्रेम हे परमेश्वर, वैसा ही मजबूत प्रेम जैसा एक पिता का अपने बेटे के साथ, बेटी के साथ, एक पुत्र का, एक पुत्री का अपने पिता के साथ रहता है, अक्सा और कालेब की तरह, सेम वैसा ही प्रेम परमेश्वर मैं तुझसे करता हूं खुदावंद। हे परमेश्वर वायदा करें कि खुदावंद अपनी प्रेयर लाइफ को स्ट्रांग करूंगा, अपने बोने को मजबूत करूंगा, क्योंकि मेरी प्रार्थना और मेरा बोना हे प्रभु तेरे साथ मेरे रिश्ते को मजबूत करता है खुदावंद। हे परमेश्वर, हम प्रार्थनाओं के बाद, बोने के बाद जब तेरी हजूरी में आएंगे प्रार्थना में प्रभु, सच में तुम कालेब की तरह से, उसी तरह से पूछोगे कि तुझे क्या चाहिए, तेरी क्या इच्छा है। और परमेश्वर तू हमारी प्रार्थनाओं से अधिक खुदावन तू हमें देगा। हम प्रार्थनाओं से अधिक, अपने मांगने से अधिक हम रिसीव करेंगे प्रभु यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। ऊंची आवाज में कहें आमीन। हालेलुया। थैंक यू जीसस। अपने हाथ को उठाएं। धन्यवाद यीशु। जितने भी लोग अपने टाइथ को बोते हैं, अपनी ऑफरिंग्स को, अपने हदियों को बोते हैं परमेश्वर, चर्च निर्माण के लिए बोते हैं, कलीसियां स्थापित करने के लिए, ब्रांचेस के लिए बोते हैं परमेश्वर, तेरे विजन को, तेरे किंगडम को एक्सपैंड करने के लिए जितने भी लोग बोते हैं, चाहे वो दूर कहीं बैठे हैं, चाहे वो दूर अन्य देशों में हैं, यदि परमेश्वर उन लोगों का जो स्पिरिचुअल लेवल इस मिनिस्ट्री के द्वारा बढ़ रहा है, तो उन्हें अपनी ऑफरिंग को, अपने टाइथ को इस मिनिस्ट्री में बोना चाहिए। और जितने लोग ऐसा करते हैं प्रभु, तेरा पवित्र आत्मा उन्हें छुए परमेश्वर। जिस तरह से तुम मिनिस्ट्री को एक्सपैंड करे और बढ़ाए, सेम इसी रीति से इन बोने वालों को बढ़ाएं खुदावंद। इसी तरह से इन बोने वालों के फाइनेंस को बढ़ाएं परमेश्वर। फजूल खर्चियों को छिड़के परमेश्वर, तेरा आत्मा कार्य करे। हर तरह की शर्मिंदगी, दुष्ट आत्मा, अंधकार की शक्तियां इनके जीवनों से खत्म हो खुदावंद। हर शैतानी प्रभाव इनके जीवनों से पूरी तरह से खत्म हो जाए परमेश्वर। वो गरीबी का, वो फेलियर का प्रभाव खत्म हो जाए पूरी तरह से परमेश्वर। तेरा पवित्र आत्मा छुए। धन्यवाद यीशु। सो लगातार अपनी आंखों को बंद करके अंगीकार करें कि हे परमेश्वर, जिस तरह से खुदावंद अक्सा ने मांगा और उसके पिता ने अधिक दिया, हे प्रभु आज हमारा समय है जब हम मांगे प्रार्थना में प्रभु, तू सेम कालेब की तरह हमें तू कई गुना अधिक देगा। हम रिसीव करते हैं अपने बेस्ट को। लगातार अंगीकार करें ऊंची आवाज में। हम रिसीव करते हैं, आज अपने बेस्ट को रिसीव करते हैं प्रभु यीशु मसीह के नाम में। अपने बेस्ट को रिसीव करते हैं यीशु के नाम में। अपने शरीर में, अपनी बॉडी में, अपने परिवार में, अपनी फैमिली में अपने बेस्ट को, अपने बिजनेस में अपने बेस्ट को रिसीव करते हैं। अपनी स्पिरिचुअल लाइफ में अपने बेस्ट को रिसीव करते हैं। अंगीकार करें लगातार।